हेलो। टेक 4 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के रैक एंगल को, और वो रैक एंगल का यूज कहाँ होता है और कितने टाइप के रैक एंगल होते हैं, किस किस टाइप के मटेरियल के लिए कैसे रैक एंगल का यूज करेंगे, उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे तो एक प्रोसेस दिखाई जा रही है, चिपिंग प्रोसेस। इसमें आप लोगों को नीचे एक वर्क पीस दिखाई गई, ये आप लोगों का वर्क पीस है, और वर्क पीस पर ये आप लोगों का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वर्क कर रहा है। ये आपकी चिप यहाँ से रिमूव हो रही है। ये जो सरफेस बन रहा है ये ऑपरेशन के बाद का सरफेस है, और ये जो सरफेस है ऑपरेशन के पहले का सरफेस है। इतनी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को जानकारी हो गई। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के सभी एंगल को हम एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये आप लोगों का जो वर्क पीस का सरफेस है, मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये आपका वर्क पीस का सरफेस, और यहाँ पर जो आप लोग कटिंग टूल के फ्लैंक के बीच में जो ये एंगल ये बन रहा है, इसे हम लोग जो है कि बोलेंगे क्लियरेंस एंगल। और यहाँ पर जो ये फेस है, फिगर में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा दूँ, ये फेस हो गया फेस, और ये वर्क पीस का जो एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है ये लाइन, तो फेस और एक्सिस के जो वर्क पीस के एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं रैक एंगल। तो ये एंगल हो गया आपका रैक एंगल, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो एंगल हो गया था आप लोगों का क्लियरेंस एंगल। एक एंगल और बचा, ये एंगल। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल क्या होता है? पॉइंट एंगल होता है आप लोगों का यहाँ पर फेस और फ्लैंक के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग लिप एंगल या पॉइंट एंगल बोलते हैं। और फिगर में जो कुछ भी यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया गया, उन सारी चीज़ों को मैं बता दूं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे वर्क पीस की जो चिप रिमूव हो रही है, ये उसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोटाई, और ये उसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये विड्थ हो गई और ये हो गई उसकी थिकनेस। अगली पॉइंट हम डिस्कस करें तो यहाँ पर एक ये वाली आप लोगों को ये मोटाई दिखाई दे रही होगी। मैं फिर से अगर फिगर में दिखा दूँ तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस थिकनेस को हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। आप लोगों का जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो एक कट में कितनी गहराई तक चिप को रिमूव करता है, उसी गहराई को हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। रैक एंगल का काम क्या होता है कि रैक एंगल आप लोगों का जो चिप होती है वर्क पीस पर चिप रिमूविंग प्रोसेस में, तो चिप को करता क्या है कि बस रिमूव करता है। जबकि आपका क्लियरेंस एंगल का काम क्या होता है कि जो आप लोगों का वर्क पीस है, वर्क पीस की केवल पॉइंट ही जो आप लोगों का कटिंग टूल है, तो कटिंग टूल की केवल पॉइंट ही वर्क पीस के सरफेस पर फ्रिक्शन करे, कटिंग करने का प्रोसेस करे। बाकी जो बची हुई ये एरिया है, ये एरिया जो बची हुई ये एरिया है, ये वर्क पीस पर फ्रिक्शन न करे। तो फ्रिक्शन को कम करेगा तो कटिंग टूल आसानी से कटिंग करेगा, तो फोर्स कम लगेगा। दूसरी चीज़ हीट कम जनरेट होगी, तो इसलिए हम क्लियरेंस एंगल देते हैं। पॉइंट एंगल को जो है कि मटेरियल के अकॉर्डिंग हमेशा जो है कि चेंज किया जाता है। तो हम लोग रैक एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। तो रैक एंगल फिर से मैं बता दूं कि अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा रैक ब्रिटल मटेरियल होता है, वैसे तो मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों को जो रैक एंगल होता है, 3 टाइप के रैक एंगल होते हैं। एक पॉजिटिव रैक एंगल होता है, दूसरा नेगेटिव रैक एंगल होता है, और तीसरा जीरो रैक एंगल होता है। तो हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल और जीरो रैक एंगल। तीनों रैक एंगल के पॉइंट को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं आप लोगों का समय लूँगा। तो चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन को आप लोगों को दिखाया गया है। पॉजिटिव रैक एंगल के द्वारा जो ऑपरेशन हो रहा है उस ऑपरेशन को यहाँ पर दिखाया गया है, और नेगेटिव रैक एंगल के द्वारा जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन को आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। और तीसरा फिगर नहीं है, तो मैं यहाँ पर फिगर बना करके ड्रा करके आप लोगों को समझा दूंगा कि जीरो रैक एंगल किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट पर चलते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों की वर्क पीस हो गई। वर्क पीस के बाद वर्क पीस इधर की तरफ मूव कर रही है, या वर्क पीस मूव करेगी या आपका कटिंग टूल मूव करेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो कटिंग टूल आपका है
ये कटिंग टूल का फेस अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये जो कटिंग टूल का फेस है, ये आप लोगों का जो सैंक है नोज से सैंक की तरफ झुका हुआ है। मतलब आपका कटिंग टूल कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ये आपका कटिंग टूल हो गया। तो देख पा रहे हैं ये जो नोज है, नोज यहाँ पर नोज है आपकी, नोज से ये सैंक की तरफ क्या हुआ है, झुका हुआ है। तो इस प्रकार के कटिंग टूल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कटिंग टूल, सॉरी पॉजिटिव रैक एंगल। और पॉजिटिव रैक एंगल का जो हम लोग यूज करते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल पर करते हैं, क्योंकि जब ये पॉजिटिव रैक एंगल हो जाता है तो इसकी जो पॉइंट एंगल होती है, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो पॉइंट एंगल हो जाता है, ये वाला एंगल, ये थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। इसलिए हम सॉफ्ट मटेरियल पर पॉजिटिव रैक एंगल का यूज करते हैं। नेगेटिव रैक एंगल की तरफ हम लोग चले तो यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर समझाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आप लोगों का कटिंग टूल है। यहाँ पर ये नोज है, आप देख पा रहे हैं कि जो सैंक है, सैंक से नोज की तरफ यहाँ पर कटिंग एज झुकी हुई है। उसमें क्या था कि नोज से सैंक की तरफ ऐसे झुका हुआ था, ऐसे था। लेकिन यहाँ पर आपका जो कटिंग टूल है, नेगेटिव रैक एंगल में जो कटिंग टूल है, तो आपका जो कटिंग टूल है कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। ये हो गई उसकी नोज, ये हाँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैंक से नोज की तरफ झुका हुआ है और वहाँ पर नोज से सैंक की तरफ झुका हुआ था, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में आप लोग अच्छी तरीके से अंतर को समझ पा रहे हैं। तो इसलिए इसे हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल बोलते हैं और इस रैक एंगल को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रैक एंगल। नेगेटिव रैक एंगल, ये कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में नेगेटिव रैक एंगल दिया जाता है, तो जो कार्बाइड टिप्स के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं उसमें हम लोग हमेशा नेगेटिव रैक एंगल देते हैं। मतलब नेगेटिव रैक एंगल का उपयोग हम लोग हार्ड और ब्रिटल मटेरियल को चिपिंग करने के लिए या टर्निंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव रैक एंगल का। थर्ड पॉइंट आप लोगों की जो बचती थी, एक मैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को बना दे रहा हूँ। यहाँ पर एक जो आपका इस तरीके का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, ये हो गया आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम लोग बोलते हैं जीरो रैक एंगल। आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी ये जो फेस है, फेस किसी भी तरफ झुकी हुई नहीं है, ये सीधे स्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में जब ये ना ही नोज की तरफ ना ही सैंक की तरफ झुकी हुई होती है, सीधे सैंक के पैरेलल होती है, तो वहाँ पर जो रैक एंगल बनता है उसे हम लोग जीरो रैक एंगल कहते हैं। जीरो रैक एंगल का यूज हम लोग थोड़ा करते हैं पीतल या फिर ब्रास या फिर ब्रॉन्ज में जो कटिंग के लिए यूज करते हैं, वहाँ पर हम लोग जीरो रैक एंगल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर रैक एंगल से जितने भी रिलेटेड पॉइंट थे मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।